हाय गाइस, मैं हूं अनमोल गुप्ता और ये है मनी की बात। अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने बात करी थी डेट और इक्विटी के बारे में। मैंने इक्विटी से एसोसिएटेड रिस्क भी समझाई थी। एक दूसरे एपिसोड में मैंने बात करी थी लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप वर्सेस मिड कैप। अब जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें और भी कैटेगरीज होती है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ये तो होते ही हैं। उसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज होती है जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी अगली बार आप कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदें तो उसकी कैटेगरी देख के आप समझ सकें कि ये स्कीम आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, आपके गोल्स के लिए, आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से सही है या नहीं है। तो आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड की, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बाकी कैटेगरीज को। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमने एक एपिसोड में बात करी थी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के बारे में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो सबसे बड़ी 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं मार्केट कैप के हिसाब से। टू बी मोर प्रिसाइज, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कम से कम अपना 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में डालते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड मार्केट कैप के हिसाब से 101 से लेके 250 तक जो कंपनीज होती है उसमें कम से कम अपना 65% ऑफ दी मनी डालते हैं। और स्मॉल कैप फंड्स 250 के बाद जो भी मार्केट कैप के हिसाब से कंपनीज होती है उसमें कम से कम 65% ऑफ दी पैसा डालते हैं। अब इन तीनों में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मिड कैप उससे ज़्यादा रिस्की होते हैं और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की। अब इन तीनों को बेस लेकर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। और जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड मल्टीपल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कम से कम ये 65% ऑफ द पैसा अपना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के मिक्स ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर कैप पे फोकस नहीं करते, सबके मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ तक बात है इसके रिस्क की, मैं इसकी रिस्क कैटेगरी को लार्ज कैप और स्मॉल कैप के कहीं बीच में डालूंगा, मतलब कहीं मिड कैप के आसपास। एक और कैटेगरी होती है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से और वो होती है लार्ज एंड मिड कैप। अब ये वाले म्यूचुअल फंड एटलीस्ट अपना 35% ऑफ द पैसा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और एटलीस्ट 35% ऑफ द मनी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब कम से कम 70% ऑफ द मनी लार्ज और मिड कैप में मिलाकर इन्वेस्ट होता है। तो इसकी जो रिस्क होगी वो लार्ज और मिड कैप के कहीं बीच में होगी। तो ये तो हो गई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज होती है जिसमें स्टॉक का मार्केट कैप क्राइटेरिया नहीं होता है, बट कुछ और चीज़ें होती है, जैसे डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड मतलब कंपनीज जब भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का शेयर अपने शेयर होल्डर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है कैश के फॉर्म में, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड फंड उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनीज डिविडेंड देने की पोजीशन में होती है। अब देखिए, डिविडेंड वही कंपनीज देती है जिनके पास सरप्लस पैसा होता है और उन्हें किसी एक्सपांशन प्लान या फिर किसी ग्रोथ प्लान के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। टिपिकली वेरी मैच्योर एंड स्टेबल कंपनीज। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिसमें डिविडेंड यील्ड फंड इन्वेस्ट करते हैं वो काफ़ी बड़ी होती है या फिर लार्ज कैप होती है, अलॉन्ग विद सम मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। तो इसकी रिस्क को मैं कहीं लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में रखूँगा, बट ये थोड़ा वेरी कर सकता है स्कीम टू स्कीम। अगर किसी स्कीम में ज़्यादा मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं तो वो और ज़्यादा रिस्की हो सकती है। अगली कैटेगरी और एक बहुत ही फेमस स्ट्रेटेजी है जिसके लिए वॉरेन बफे इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन फॉर, इट्स कॉल्ड एज वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर प्रिंसिपल होता है कि कोई भी बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ को सस्ते में ख़रीद लेना जिसके बारे में बाकी लोगों को नहीं पता हो, इस एक्सपेक्टेशन में कि विद टाइम लोग उस चीज़ की सही वैल्यू रियलाइज़ कर लेंगे और उस चीज़ की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जो बहुत ही सस्ते में मिल रहे होते हैं बट दे डिजर्व टू बी मच मोर वैल्यूएबल देन दैट, एंड वैल्यू इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कि इवेंचुअली दे विल गेट टू द प्राइस विच दे आर वर्थ ऑफ। अब वैल्यू स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी एनालिसिस करा जाता है बट इट इज़ स्टिल सब्जेक्टिव। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में मैं डिटेल में एक अलग एपिसोड में बात करूंगा, बट इन माई आइज आई विल रेट वैल्यू फंड्स टू बी इवन रिस्कियर देन दी स्मॉल कैप स्टॉक्स, क्योंकि ये बहुत ही वेरी कर सकते हैं स्कीम टू स्कीम या फिर फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर। वेरी गुड स्ट्रैटेजी बट वेरी रिस्की। नेक्स्ट कैटेगरी है सेक्टरल फंड्स। सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स अपना कम से कम 80% ऑफ द मनी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। डजेंट मैटर उनका मार्केट कैप क्या है, बट सेम सेक्टर के होने चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर के हो सकते हैं। अब सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स का फ़ायदा ये है कि अगर वो सेक्टर बूम किया तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट अगर वो सेक्टर नीचे गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन का एकदम अपोजिट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। और हमने पहले भी बात की कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होती है, तो इसलिए सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स को मैं अब तक की सारी कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा रिस्की बोलूँगा। एंड द लास्ट कैटेगरी दैट आई वांट टू मेंशन टुडे इज ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। दी ओनली कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट 3 साल का लॉक इन होता है।
ELSS कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आई वुड रेट द रिस्क समवेयर अराउंड मिड कैप फंड्स। अब देखिए, रिस्क तो सारे तरह की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होती है, लार्ज कैप से लेकर सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स तक। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सिंपल फंडा है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 10 साल। अगर आप 5 से 6 साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा पैसा लार्ज कैप में डाल सकते हैं, बट बाकी जो भी कैटेगरीज है लार्ज कैप के अलावा वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। तो कम से कम 10 साल के टाइम फ्रेम के लिए ही आप बाकी कैटेगरीज में पैसा डालें। और उसके आगे आपको किस कैटेगरी में कितना डालना चाहिए अगर ये डिसाइड करना है, सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल रिस्क टेकिंग एपेटाइट। जो जितनी ज़्यादा रिस्क ले सकता है वो उतने ज़्यादा रिस्क वाली कैटेगरीज सबके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। सो आई होप गाइज आपको ये डिफरेंट कैटेगरीज समझ में आई हो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड परचेज करें तो प्लीज़ ध्यान में रखिए कि ये कैटेगरी आपकी रिक्वायरमेंट के सबसे सही है या नहीं है। और इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड रेफर टू दिस अगेन, and do hit the subscribe button to stay updated with the upcoming episodes. Thank you.